उत्पत्ति की किताब अध्याय 35। बेतेल में याकूब को आशीष मिलना। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से निकलकर बेतेल को जा और वहीं रह, और वहाँ परमेश्वर के लिए वेदी बना, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया था जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था। तब याकूब ने अपने घराने से और उन सब से भी जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता है उन्हें निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो, और आओ हम यहाँ से निकलकर बेतेल को जाएं। वहाँ मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा, जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली और जिस मार्ग से मैं चलता था उसमें मेरे संग रहा। इसलिए जितने पराये देवता उनके पास थे और जितने कुंडल उनके कानों में थे, उन सबों को उन्होंने याकूब को दिया, और उसने उनको उस बांज वृक्ष के नीचे जो शकेम के पास है गाड़ दिया। तब उन्होंने कूच किया, और उनके चारों ओर के नगर निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा न किया। याकूब उन सब समेत जो उसके संग थे कनान देश के लूज नगर को आया। वह नगर बेतेल भी कहलाता है। वहाँ उसने एक वेदी बनाई और उस स्थान का नाम एल बेतेल रखा, क्योंकि जब वह अपने भाई के डर से भागा जाता था तब परमेश्वर उस पर वहीं प्रकट हुआ था। और रिबका की दूध पिलाने हारी धाई दबोरा मर गई, और बेतेल की बांज वृक्ष के निचले भाग में उसको मिट्टी दी गई, और उस बांज वृक्ष का नाम अल्लाह नबकुत रखा गया। फिर याकूब के पद्दनराम से आने के पश्चात परमेश्वर ने दूसरी बार उसको दर्शन देकर आशीष दी, और परमेश्वर ने उससे कहा, अब तक तेरा नाम याकूब रहा है, पर आगे को तेरा नाम याकूब न रहेगा, तू इज़राइल कहलाएगा। इस प्रकार उसने उसका नाम इज़राइल रखा। फिर परमेश्वर ने उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, तू फूले फले और बढ़े, और तुझसे एक जाति वरन जातियों की एक मंडली भी उत्पन्न होगी, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। और जो देश मैंने अब्राहम और इसहाक को दिया है वही देश तुझे देता हूँ, और तेरे पीछे तेरे वंश को भी दूंगा। तब परमेश्वर उस स्थान में जहाँ उसने याकूब से बातें की उसके पास से ऊपर चढ़ गया, और जिस स्थान में परमेश्वर ने याकूब से बातें की वहाँ याकूब ने पत्थर का एक खंबा खड़ा किया और उस पर अर्घ देकर तेल डाल दिया। जहाँ परमेश्वर ने याकूब से बातें की उस स्थान का नाम उसने बेतेल रखा। फिर उन्होंने बेतेल से कूच किया, और एप्राता थोड़ी ही दूर रह गया था कि राहेल को बच्चा जनने की बड़ी पीड़ा उठने लगी। जब उसको बड़ी बड़ी पीड़ा उठती थी तब धाई ने उससे कहा, मत डर, अब की भी तेरे बेटा ही होगा। तब ऐसा हुआ कि वह मर गई, और प्राण निकलते निकलते उसने उस बेटे का नाम बेनोनी रखा, पर उसके पिता ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। यूं राहेल मर गई, और एप्राता अर्थात बैतलहम के मार्ग में उसको मिट्टी दी गई। याकूब ने उसकी कब्र पर एक खंबा खड़ा किया। राहेल की कब्र का वह खंबा आज तक बना है। फिर इज़राइल ने कूच किया और एदेर नामक गुम्मट के आगे बढ़कर अपना तंबू खड़ा किया। जब इज़राइल उस देश में बसा था तब एक दिन ऐसा हुआ कि रूबेन ने जाकर अपने पिता की रखेली बिल्हा के साथ कुकर्म किया, और यह बात इज़राइल को मालूम हो गई। याकूब के 12 पुत्र हुए। उनमें से लिया के पुत्र ये थे, अर्थात याकूब का जेठा रूबेन, फिर शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार और जबूलून। और राहेल के पुत्र ये थे, अर्थात यूसुफ और बिन्यामीन। और राहेल की दासी बिल्हा के पुत्र ये थे, अर्थात दान और नप्ताली। और लिया की दासी जिल्पा के पुत्र ये थे, अर्थात गाद और आशेर। याकूब के ये ही पुत्र हुए जो उससे पद्दनराम में उत्पन्न हुए। याकूब मम्रे में जो करियतरबा
अर्थात हेब्रोन है, जहां अब्राहम और इसहाक परदेसी होकर रहे थे, अपने पिता इसहाक के पास आया। इसहाक की आयु 180 वर्ष की हुई और इसहाक का प्राण छूट गया और वह मर गया। और वह जब बूढ़ा और पूरी आयु का होकर अपने लोगों में जा मिला और उसके पुत्र एसाव और याकूब ने उसको मिट्टी दी। उत्पत्ति अध्याय 35 यहाँ पे समाप्त होती है।